Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratio. So let's get started from question number 71. Revenue from operation is 4 lakh, gross profit is 1 lakh, closing inventory is 1 lakh 20,000. Excess of closing inventory over opening inventory is 40,000 and we need to calculate inventory turnover ratio. तो स्टार्ट करते हैं. हमें नीचे से देखना होता है कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री. दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 1 लाख गिवन है और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000 की. और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री. देखो इसका मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है. ठीक है. ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री किससे ज़्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है. और कितनी ज़्यादा है, 40,000 ज़्यादा है. तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 40,000. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट मीन्स अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है तो ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 है. तो इस चीज़ से वही मतलब निकला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा हुई किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री से. कितना ज़्यादा हुई, 40,000 ज़्यादा हुई. तो इस तरीके से स्टेटमेंट को लिखते हैं. तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकल गई. अब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो गई. तो इन दोनों को लेके आपने क्या कर लिया, निकाल लिया. तो ये उल्टा लिखा गया है स्टूडेंट. ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 एज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. बट अल्टीमेटली सॉल्व करके यही आंसर आएगा, 1 लाख एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी. अब बात आती है न्यूमरेटर कैलकुलेट करने की. दैट इज कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज़ नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो ये फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. मतलब कोई भी सेल करके जितना भी रिवेन्यू हो रहा है माइनस में जितनी कॉस्ट लगी थी उस रिवेन्यू को बेचने में, उनको माइनस करके ही आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, जो कि बहुत लॉजिकल चीज़ है. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन था, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन था, आपने COGS कैलकुलेट कर लिया जो कि 3 लाख का आ गया. और फिर आपने यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लिया. कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह 3 लाख रख दिया, एवरेज इन्वेंट्री की जगह 1 लाख रख दिया. तो आपके पास जो रेशियो है वो 3 टाइम्स आ गई. क्वेश्चन नंबर 72. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. टोटल सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है. फिर से देखो वही बात है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको 2 लाख की गिवन है और बोला हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज़्यादा है. तो सीधा सीधा आपको क्या पता लग रहा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 1,60,000 की है. ठीक है. तो अब देखिए नेट सेल्स कैसे निकाली जा सकती हैं, ग्रॉस सेल्स माइनस में सेल्स रिटर्न. अब ये कैसे आ गया कि क्यों यहाँ पे नेट सेल्स निकालना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न गिवन है और टोटल सेल्स गिवन है. ठीक है. जब टोटल सेल्स और सेल्स रिटर्न गिवन होती है तो ये समझ में आ रहा है कि नेट सेल्स गिवन नहीं है. नेट सेल्स मतलब जितनी भी सेल्स हुई उसमें से अगर कुछ सेल्स रिटर्न हो गया तो वो लेस करके जो बचता है वो नेट सेल्स होती हैं. ठीक है. और उन नेट सेल्स को ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है. इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ब्रैकेट में नेट सेल्स भी लिखा जाता है. ठीक है. तो इस केस में अब जब मुझे क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न और टोटल सेल्स गिवन हुआ तो मैंने ये समझ लिया कि मुझे यहाँ पे नेट सेल्स निकालनी पड़ेंगी. बट अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको नेट सेल्स और सेल्स रिटर्न गिवन होता तो उस केस में आप सेल्स रिटर्न को इग्नोर कर सकते थे. बट इस केस में निकालना पड़ा. नेट सेल्स जो आई वही अल्टीमेटली क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है. वे वही सेम चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में लगी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज़्यादा है तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1,60,000 आ गई. ठीक है. देन वही सेम फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया कि ग्रॉस प्रॉफिट इज़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया. तो बस ये एक स्टेप था जो कि एक्स्ट्रा हो गया लास्ट क्वेश्चन से. ठीक है. एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यही एक स्टेप है जो गलती भी करवाता है. तो इसका बहुत ध्यान रखना है बिकॉज यहाँ पे ग्रॉस सेल्स क्या है, अल्टीमेटली टोटल सेल्स ही हैं. ठीक है. ओके. देन आपने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर ली, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. ओपनिंग की जगह 1,60,000, क्लोजिंग की जगह 2 लाख जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था. 2 से डिवाइड किया, प्लस करके 3,60,000 आया. 2 से डिवाइड करके एवरेज इन्वेंट्री 1,80,000 की आ गई. तो अब यहाँ पे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर ली. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया, 4 टाइम्स.
देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या गिवन है कि 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो डायरेक्टली गिवन हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बता दी आपको। इन्वेंट्रीज एट द एंड मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है और बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम दैट ऑफ द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको गिवन है, बट एवरेज इन्वेंट्री के लिए तो स्टूडेंट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। बट ना ही मेरे पास ओपनिंग है और ना ही मेरे पास क्लोजिंग है, तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया ओपनिंग इन्वेंट्री को x। ठीक है, मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या कर लिया, x लेट कर लिया। क्यों किया मैंने ओपनिंग को, क्यों किया मैंने क्लोजिंग को क्यों नहीं किया, क्योंकि निकालनी तो क्लोजिंग है। तो मैम वाई डिड वी टेक x एज ओपनिंग इन्वेंट्री, तो द रीज़न इज स्टूडेंट्स आपको बोला गया है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो 1.5 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री के। लास्ट लाइन में क्वेश्चन की ये चीज़ आपको मैंशन है। तो इट मीन्स अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x ले लेती हूँ तो अल्टीमेटली मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री आ ही रही है। एंड वी ऑल नो कि टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये क्या बन गया 1.5x। तो इसलिए मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को ले लिया क्योंकि उससे अल्टीमेटली क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकल ही रही थी। और ये चीज़ हमें पता है कि जब भी ऐसे इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शंस होते हैं तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल होकर ये यहाँ पे 2 यहाँ आ जाता और 1 यहाँ आ जाता, तो मैंने 1 लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्टली 2 यहाँ पे लिख दिया। तो आई होप ये स्टेप अब क्लियर होगा। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह मैंने 8 लिख दिया। ये कहाँ से आया, ये चीज़ भी क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, अब x प्लस 1.5x गिव्स यू 2.5x। अब ये कैसे आया, देखो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और x और x सेम है तो मैंने इनको प्लस कर दिया। तो 1 प्लस 1.5 करोगे तो 2.5 ही आएगा। फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। तो मैं x को यहाँ पे ले गई और 8 को मैं यहाँ पे ले आई, नंबर नंबर वाला सारा साथ में हो गया ना, तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 20,000 वैल्यू आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री की आ जाएगी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आप लोगों ने 1.5x लिखा हुआ है ना, तो 1.5 मल्टीप्लाई में x, और x तो 20,000 आ ही गया है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी वैल्यू आ गई। तो सिंपल मैथमेटिक्स लगा है इस क्वेश्चन में। 74 क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, 2 ईयर्स का निकालना है, 2015 टू 16 का और 2016 टू 17 का। आपको इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, और वो बोल रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, 2015 टू 16 में जो इन्वेंट्री है वो 2 लाख से इंक्रीज हुई है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम करेंगे 2015 टू 16 का, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल डू फॉर 2016 टू 17। फाइन। अच्छा, अब मेरे को 2015 टू 16 में फिर से देखो मेरे को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो अल्टीमेटली चाहिए तो 2 ही चीज़ें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। तो अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री के लिए बात करूँ तो फॉर एवरेज इन्वेंट्री आई नीड ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो स्टूडेंट 2015 टू 16 में इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च गिवन है 7 लाख की, एंड 2016 टू 17 में 17 लाख की। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, डायरेक्टली कुछ भी चीज़ गिवन नहीं है। देखो 31 मार्च 2015 टू 16 में जो इन्वेंट्री गिवन है वो आपको 7 लाख की गिवन है, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई फॉर 2015 टू 16, राइट, बिकॉज वो आपको 31 मार्च 2016 पे गिवन है। तो अगर मैं इस ईयर की बात करूँ तो ये 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हो गए, 31 मार्च 2016 पे एंड होगा ना, यही है ना ये फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च पे जो ये इन्वेंट्री 7 लाख की गिवन है, ये क्या है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब बात आती है ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, आपको बोला गया है ईयर 2015 टू 16 में जो इन्वेंट्री है वो 2 लाख से इंक्रीज हुई है। तो देखो स्टूडेंट ये 2 लाख से इंक्रीज हो तो रही है। तो देखो क्वेश्चन में ना हर चीज़ उल्टी तरीके से गिवन है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख की है, ये बोल दिया कि पूरे साल में इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ी है। तो हमने ये चीज़ खुद ही पता कर ली कि अगर पूरे साल में 2 लाख से बढ़ी है और बढ़ के अगर वो 7 लाख की हो गई है, इट मीन्स ओपनिंग में कितनी थी, 5 लाख की थी। 5 लाख की थी तभी तो 2 लाख बढ़ी और 7 लाख की अब क्लोजिंग बनी। तो कि गलती क्या हो जाती है कि क्या करते हैं ना, 7 लाख ओपनिंग और 17 लाख क्लोजिंग ले लेते हैं, तो वो चीज़ रॉन्ग है, वो नहीं करना, वो दूसरे ईयर का
का है, 2016 टू 17 का है। तो 15 टू 16 का इस तरीके से समझना है कि भाई कुछ ना इन्वेंट्री थी तो उसमें 2 लाख बढ़ा के अब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख की हो गई है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि इट मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, 5 लाख की है। ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में गिवन थी, बस ध्यान लगा के पता लगाना था कि वो ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। ठीक है, अब जब ओपनिंग और क्लोजिंग आ ही गई है तो आप यहाँ से बहुत इजीली एवरेज इन्वेंट्री तो कैलकुलेट कर लोगे। अब मेन बात करनी है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो उसके लिए आपको बोला गया है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो 50 लाख है, भाई वो तो ठीक है, वो तो दिख गया। ब्रैकेट में गिवन था ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे है ही है, तो अगर ये दोनों सेम सेम है तो इनको साथ में ले लेते हैं। तो ये माइनस में तो उसको उधर ले जाके प्लस कर दो, मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस करके यहाँ पे मेरे पास इसको सॉल्व आउट करके ना 125/100 आ रहा था। तो अब ये इक्वल्स टू के इस साइड था, तो मैंने अब इसको इक्वल्स टू के इधर ले आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ COGS बच जाए और मेरे पास COGS की वैल्यू आ जाए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है जो आई थिंक एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है। तो जब ये इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 100 जो नीचे था वो ऊपर आ गया और 125 जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, और इस तरीके से कैलकुलेट करके आपके पास COGS निकल गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ओपनिंग इन्वेंट्री आपको पता लग गई थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री पता लग गई थी, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई ना 2 से डिवाइड करके। देन अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करें तो अभी आपने यहाँ पे COGS निकाला, एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली, दोनों चीज़ों को पुट कर लिया, तो 6.67 टाइम्स आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब सेम उसी तरीके से 2016 टू 17 का करेंगे। देखो स्टूडेंट, 2016 टू 17 मतलब 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, यही हुआ ये फाइनेंशियल ईयर। अब मैं अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करूं तो जो इन्वेंट्री है एट 31 मार्च 2016 स्टूडेंट, देखो 31 मार्च 2016 इज नथिंग बट 1 अप्रैल 2016। यही हम करते आए ना जैसे छोटी क्लासेस में, फॉर एग्जाम्पल इन 11th स्टैंडर्ड ओनली हम लोग ये चीज़ देखते थे कि जो 31 मार्च 2016 पे दैट इज नथिंग बट योर ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर द ईयर 2016 टू 17। सिंपल लैंग्वेज में जो पिछले साल की क्लोजिंग थी वो अगले साल की ओपनिंग होगी, ये बात है। तो ओपनिंग तो इस बार 7 लाख बन गई और क्लोजिंग तो गिवन ही है 31 मार्च 2017 पे 17 लाख की। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, दोनों आ गई, तब आप एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके निकाल लोगे, आपके पास ये भी निकल गई। और ये तो बिल्कुल ही सेम है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में COGS। ग्रॉस प्रॉफिट आपको 25% ऑफ COGS गिवन है, COGS वाले को साथ में ले लेंगे, तो जो यहाँ पे माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। LCM लेके सॉल्व करोगे तो ये 125/100 आ जाएगा। मुझे COGS की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको उठा के इधर ले आई, इधर लेके आई तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल लेके सॉल्व किया तो मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, सॉरी COGS निकल गया जो कि मुझे चाहिए था। ठीक है, अब वो COGS मैंने यहाँ पे पुट करा, एवरेज इन्वेंट्री में कैलकुलेट कर ही चुकी थी, दोनों चीज़ों को सॉल्व करके मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 75 स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। जैसे बाकी के क्वेश्चन से ना हमने देखे हैं ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस, बट उसमें क्या होता था वो लोग ना हमें इन्वेंट्री या फिर वैसे मान लो करंट रेशियो है तो वो आपको रेशियो कैलकुलेट करके दे देते थे और कहते थे कि अब आप हमें बता दो कि ये सारे ट्रांजेक्शन होने से जो आपका रेशियो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर वो चेंज ही नहीं होगा। बट इस क्वेश्चन में क्या है, आपको उन्होंने कोई रेशियो दी नहीं है, वो कह रहे हैं हमने आपको ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी है, परचेजेस दे दी हैं, आप खुद पहले रेशियो निकाल लो और फिर उसके बाद ये सारे ट्रांजैक्शन को देखते हुए हमें बता देना कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हमें पहले इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे COGS निकालने के लिए अभी तक जो मैं मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज़ कर रही थी वो मैं इस क्वेश्चन में नहीं कर सकती, बिकॉज ना मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो इस बार मैंने COGS निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज़ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब पता कैसे लगा कि यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही तीनों चीज़ें गिवन थी, तो इन तीनों चीज़ों को ही यूज़ करके सिर्फ यही फॉर्मूला बन रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का।
मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू रखी, परचेजेस की वैल्यू रखी और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू रखी। इससे मेरे पास COGS आ गया। मैंने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड करके एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर ली। तो मेरे पास अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में अभी तक गिवन होता था ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, बट इस बार हमने खुद निकाल लिया और अब हम वही सेम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ये A वाला पार्ट है, इस A वाले पार्ट में आपको बोला गया है कि सेल ऑफ गुड्स फॉर 40,000 कॉस्ट 32,000 स्टूडेंट, मतलब आपने गुड्स सेल किए 40,000 के, जिनकी कॉस्ट क्या थी 32,000 की थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले तो जो हमारा सेम फॉर्मूला था ना, देखो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, हम यही करते हुए आ रहे हैं, तो वही इस बार भी यूज़ हो रहा है। बट इस बार क्या हुआ कि आप लोग गुड्स सेल कर रहे हो, गुड्स देखो गुड्स सेल कर रहे हैं हम 40,000 के, गुड्स थे 32,000 के, प्रॉफिट हुआ 8,000 का, पर हमारी इन्वेंट्री, हमारे गुड्स कितने कम हुए, गुड्स तो 32,000 के ही कम हुए, तो वो मैंने कम सिर्फ 32,000 से करा। ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो सेम देखो ये था ना, वही सेम यहाँ पे आया, बस क्लोजिंग में कम हो गया, तो क्या परचेज कर रहे हो तो गुड्स कम हो रहे हैं, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री उतने से कम हो रही है। और सेम वे में क्लोजिंग इन्वेंट्री, देखो मतलब कि अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि सेल ऑफ गुड्स होने से ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे फर्क पड़ा। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आपकी ये इन्वेंट्री पे फर्क पड़ रहा है ये कॉस्ट से पड़ रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो 32,000 से ही मैंने दोनों जगह कम किया है। तो देखो मैंने क्या किया, अब जो मेरे पास वैल्यू आई उसे सॉल्व करा, तो मेरे पास रेशियो 4.25 टाइम्स हो गई, तो 3 टाइम्स थी, अब 4.25 टाइम्स हो गई, तो इंक्रीज हो गई। और रीज़न क्या था, तो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट में बोला है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट इस बार तो डायरेक्टली ही बता दिया, तो हमने ओपनिंग वही रखा, परचेजेस वही रखा और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने बढ़ा दिया। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 1,60,000 लिख दिया, दैट इज नथिंग बट 1,20,000 प्लस 40,000, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड करा, तो इस बार रेशियो 2 टाइम्स आ गई, तो इस बार डिक्रीज हो गई। और रीज़न क्या है, इंक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रही थी तो रेशियो डिक्रीज हो गया। अब ऐसे अगर सी वाला पार्ट देखें, तो सी वाले पार्ट में बोला हुआ है कि गुड्स परचेस्ड फॉर 80,000, गुड्स परचेज करोगे तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री पे कहीं पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी कभी भी नहीं, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई और आपका परचेजेस बढ़ गया, तो मैंने दोनों चीज़ों को इंक्रीज कर दिया। देखो ओपनिंग को मैंने दोनों जगह एज इट इज़ रखा, उसके बाद मैंने जो परचेजेस थे वो भी बढ़ा दिए और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो भी मैंने बढ़ा दी, और बढ़ाने के बाद मेरे पास जो रेशियो आ गई वो 2 टाइम्स आ गई, मतलब इस बार भी डिक्रीज हो गया। और चाहो तो रीज़न सेम ही मेंशन करोगे, दैट इज इंक्रीज इन दी क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड परचेजेस। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कर दिया, तो देखो जो अभी आपने किया परचेजेस बढ़ाने पे, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री को इंक्रीज किया, तो परचेजेस कम होने पे उसका अपोजिट कर दो, है ना, परचेजेस को भी कम कर दो और क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी कम कर दो, है ना। और ओपनिंग इन्वेंट्री आपने देखा कि हर एक पार्ट में बिल्कुल सेम रह रही है, ठीक है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस बार रेशियो 3.42 टाइम्स हो गई, तो इस बार इंक्रीज हो गई। रीज़न क्या है, डिक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐसे ही देखिए ई और एफ पार्ट के अंदर क्या हुआ, ई पार्ट में बोला हुआ है कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। देखो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करो, बेच दो, परचेज रिटर्न हो जाए, वट एवर इज़ हैपनिंग, उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेजेस कम हो रहे हैं, तो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो मेरे परचेजेस भी कम हो गए, मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हो गई। ओपनिंग सेम रही, रेशो निकाला ये आ गया, इंक्रीज हो गया। रीज़न क्या है, डिक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट में बोला हुआ है गुड्स आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो जो मैंने बताया कि जैसे मर्जी गुड्स को यूज़ करो, आपकी एक तो परचेजेस कम हो गए और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई, ओपनिंग तो सेम की सेम रही, फिर से रेशो जो आया वो इंक्रीज हुआ आया, और रीज़न अगेन सेम रहा, डिक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता दिया है और बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट के 25% अबव है, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल दी, जो कि सबसे इजी था क्योंकि ओपनिंग भी गिवन था और क्लोजिंग भी गिवन था, ठीक है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, ये तो आपने निकाल ली, फिलहाल ये तो है नहीं, तो ये किस तरीके से निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सीधा सीधा COGS आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सेलिंग प्राइसेस 25% अबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट जितनी है उसके 25% ज़्यादा आपने बेचा है,
तो इट मीन्स स्टूडेंट्स जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो इस कॉस्ट के 25% ज़्यादा है ना। तो इट मीन्स 25% कितना आया, 1,60,000। तो हमने इतने पे बेचा। तो देखो मतलब हुआ क्या, कॉस्ट इतनी हुई, हमने बेच इतने पे दिया। तो जब मैंने यही लाइन पढ़ ली थी ना, ये वाली, तो मुझे इसी से पता लग गया कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट अब कैसे हुआ भाई, हमने बेचा इतने पे और कॉस्ट इतनी थी, तो इतने का हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो कितना लॉजिकल चीज़ थी ये, तो पूरी की पूरी कितना लॉजिक था कि हुआ क्या कि अगर आप कॉस्ट से ज़्यादा पे बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और उन्होंने आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ही कहा है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आया, कॉस्ट और कॉस्ट का 25% ज़्यादा आपकी सेल्स हैं, तो वो सेल्स थी, और सेल्स और कॉस्ट को मैंने माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। और ये तो वही सेम फॉर्मूला है जो हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। Now last question for this video, question number 77. Credit revenue from operation is 6 lakh, cash revenue from operation is 2 lakh, gross profit is 25% of cost, closing inventory was 3 times the opening inventory, and opening inventory was 10% of cost of revenue from operation. अब देखो, सबसे पहले मैंने नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने यही किया। देखो स्टूडेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमें सेल करके जितना भी रेवेन्यू अर्न किया होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैश रेवेन्यू हो, वो क्रेडिट रेवेन्यू भी हो सकता है। इसीलिए दोनों चीज़ें ऐड करके आपके पास नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। और अब मुझे ये कैसे पता लगा कि ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्योंकि मुझे कुछ भी सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्सलेक्ट किया। उसका रीज़न ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, और ओपनिंग इन्वेंट्री COGS के ऊपर डिपेंडेंट है, और इवन ग्रॉस प्रॉफिट भी COGS के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली जो सबसे अच्छा मेरे को लगा इस टाइम पे लेट करने वाला, एज्यूम करने वाला, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लगा। तो मैंने उसको लेट कर लिया। अब जो एक सबसे नॉर्मल फॉर्मूला जो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के केस में यूज़ कर रहे हैं, वो है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपने एक्स ले लिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको 25% ऑफ COGS गिवन है। ठीक है, तो वही सेम जो हम कर रहे थे कि इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस में लेके जा रहे थे। इसको सॉल्व करके 125/100 आएगा। ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको उठा के इधर ले आई, इधर लेके आई, तो इस चीज़ का रेसिप्रोकल हो गया, 100 ऊपर आ गया और 125 नीचे आ गया। यहाँ से आपके पास COGS 6,40,000 का निकल गया। अब जो जो चीज़ें COGS के ऊपर डिपेंडेंट थी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपको बोला गया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री 10% है COGS की, तो मैंने 10% निकाल लिया COGS का, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। देन बोला गया था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई है ओपनिंग इन्वेंट्री की, तो मैंने वो भी निकाल लिया। अब जब मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, तो मैंने एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर ली। तो जो जो चीज़ें मैंने कैलकुलेट करी, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री, उसे पुट करा और रेशियो निकाल दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in comment section, and if you find this video useful then please like, share and subscribe my channel.